मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं रमेश सर क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें हम भूमि या मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे और उनसे प्राप्त जो स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहले स्टार्ट होता है लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज क्या है, जिसमें हम लोग लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल ऑफ फॉर्मेशन यानी मिट्टी कैसे बनती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सॉइल इरोजन क्या है, कैसे मिट्टी का कटाव होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। लैंड यूज पैटर्न, किस तरीके से हम भूमि का उपयोग करें। सॉइल क्लासिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मिट्टी का श्रेणीबद्ध किया गया, कैसे उत्तरण वितरण किया गया है। सॉइल एंड लैंड कंजर्वेशन, किस तरीके से हम भूमि को हम लोग संरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। भूमि स्रोत क्या है, और सॉइल ऑफ इंडिया, ये भारत में किस प्रकार की मिट्टी है, इसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लैंड रिसोर्सेज। लैंड इज अ नेचुरल और फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। भूमि प्राकृतिक है और यह प्रकृति के द्वारा निःशुल्क उपहार है। इट इज द प्राइम एंड द वाइटल सोर्स ऑफ द मैन। ये पृथ्वी के जो है मनुष्य के लिए प्राथमिक और बड़े पैमाने का सोर्स है। We use land for the different purpose such as the cultivation crops, grazing of animals, mining, setting up industries. हम सभी लोग इसका उपयोग जो है अनेक उद्देश्यों के लिए करते हैं। कृषि कार्यों के लिए करते हैं, यानी खेती करने के लिए करते हैं। जानवरों को चराने के लिए करते हैं। खदानों के लिए करते हैं, यानी ज़मीन से हम खनिज भी निकालते हैं। और इसके साथ ही इसके द्वारा हम इस पर बहुत से उद्योग भी स्थापित करते हैं। उद्योग यानी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज। मैन हैज़ बीन यूजिंग लैंड सिंस हैज द एवरेज स्टेज। आज मनुष्य जो है भूमि का उपयोग बड़े पैमाने पर करने लगा है। दस इस प्रकार से वी सी दैट देयर इज अ डिफरेंस इन द लैंड यूज पैटर्न फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भूमि का उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे अथवा एक देश से दूसरे देशों में अनेक कार्यों के लिए किया जाता है। द बेसिस ऑफ दिस डिफरेंसेस इज ह्यूमन नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। आज मनुष्य इसका उपयोग जो है अनेक अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग करता है। टुडे वास्ट फॉरेस्ट एरिया एंड ग्लास आर बीइंग क्लियर्ड एंड turned into the agricultural land owing to needs the growing population and increasing needs of for food grains। आज मनुष्य बड़े पैमाने पर जंगलों को काटने लगा है, ग्रासलैंड चारागाहों को साफ कर दिया है। किसके लिए? खेती करने के लिए अथवा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है अथवा इंक्रीजिंग अनाज के उत्पादन के लिए। एंड टर्न इनटू एग्रीकल्चर लैंड इज आल्सो अंडरगोइंग द ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू द अर्बनाइजेशन। इसके साथ ही हम लोग वापस कृषि भूमि को अब ट्रांसफॉर्म करना, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन और शहरीकरण हो रहा है उस प्रकार से हम लोग अब कृषि क्षेत्रों को भी हम लोगों ने शहरीकरण में तब्दील होने लगा है, यानी कि खेती करने का क्षेत्र कम होता जा रहा है। इट हैज़ गिवन वे टू इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल सेटलमेंट। इस प्रकार से हम लोग अब उद्योग और उद्योगों स्थापित करने की ओर बढ़ रहे हैं। लैंड कवर ओनली 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ। भूमि लगभग पूरी पृथ्वी का लगभग 30% भाग कवर करता है। It remains 70% of part of the earth. Earth is not suitable for habitation due to the survive climate condition and favorable topography. इसके साथ ही जो शेष 70% भूभाग है वो आपका न रहने लायक है, न खेती करने लायक है और न उपयुक्त जलवायु है, और मतलब रहने के लायक जगह नहीं है। The vast desert and grassland of Asia are Africa, tropical forest of South America, Africa, Southeast Asia and also poor region are thickly populated। इसके साथ ही बहुत बड़ा भूभाग जो है हमारा रेतीला भाग है, यानी रेगिस्तान है। एशिया के घास के मैदान हैं। अफ्रीका और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, जब वन है साउथ अमेरिका के, अफ्रीका के, साउथ ईस्ट एशिया के। इसके साथ ही आपका पोलर रीजन भी है, स्कैर्सली पॉपुलेटेड। इसका पोलर रीजन है जो स्कैर्सली पॉपुलेटेड भी है, यानी कम वहाँ पे लोग रहते हैं क्योंकि अधिक मात्रा में बर्फ से ढका रहता है। न्यूमेरिकली इट हैज़ ओनली 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। इस प्रकार से लगभग टोटल 10% ही जनसंख्या निवास करती है। अबाउट 66% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज कन्फाइंड टू सब ट्रॉपिकल एंड मिड लैटिट्यूडनल जोन। इस प्रकार से विश्व की 66% जो जनसंख्या है वह उष्णकटिबंधीय अथवा मध्यम लैटिट्यूडनल जोन में निवास करती है।
द अवेलेबिलिटी ऑफ द अरेबल लैंड इन लैंड सुटेबल फॉर कल्टिवेशन। इस प्रकार से जो उपलब्ध खेती के लिए है वो सीमित क्षेत्र है, उसी में मनुष्य निवास कर रहा है। आगे आता है आपका लैंड यूज पैटर्न। लैंड यूज पैटर्न क्या है? भूमि का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। लैंड इज पुट ऑन मैनी डिफरेंट यूज। आज भूमि का उपयोग अनेक कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे खेती के लिए, फॉरेस्ट्री यानी कि वन के लिए, चारे के लिए जानवरों के, ह्यूमन सेटअप मनुष्य के रहने के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड रेलवे और सड़कों अथवा रेलवे के निर्माण के लिए। दिस इज द कॉमनली टर्न एज द लैंड यूज। इस प्रकार से साधारण रूप से भूमि का उपयोग किया जाता है। द लैंड यूज पैटर्न एग्जाम्पल द प्रोपोर्शनल लैंड पुट टू द डिफरेंट यूजेज। इस प्रकार से भूमि का उपयोग जो है आपका प्रोपोर्शनल लैंड भूमि अनुपात में किया जाता है अनेक कार्यों के लिए, अनेक कार्यों के लिए। चेंज फ्रॉम रीजन टू रीजन, जैसे जैसे क्षेत्र के अनुसार जमीन वितरण है उसी प्रकार से कार्य करता है। एंड ऑल्सो द सेम रीजन फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पर बदलता भी रहता है। सम रीजन हैव द हायर प्रोपोर्शन ऑफ लैंड, कोई कहीं पर बड़े पैमाने पर भूमि का उपयोग किया जाता है। अंडर द फॉरेस्ट, जो वन क्षेत्र भी है ना, अदर विच में भी हैव अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ लैंड अंडर द कल्टिवेशन, और बड़े पैमाने पर खेती के लिए भी करता है जहाँ पे उपयुक्त मात्रा में भूमि खेती के लायक है। और अदर ह्यूमन एक्टिव, और मनुष्य के अनेक कार्यों के लिए। मैन कंटिन्यू पुट्स लैंड इनटू द डिफरेंट यूज अकॉर्डिंग टू हिज इकोनॉमिक नीड्स। आज मनुष्य लगातार इसका उपयोग अपने आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी अनेक कार्यों के लिए कर रहा है। सोशल कल्चर और रिक्वायरमेंट, और सामाजिक सभ्यताओं के लिए, रीति रिवाजों के लिए और अपनी ज़रूरतों के लिए। सेवरल फैक्टर्स डिटरमाइन लैंड यूज पैटर्न ऑफ द कंट्री ऑफ द रीजन। इस प्रकार से और अन्य कारण हैं जिसके कारण मनुष्य एक क्षेत्र में अपने देश के अंदर अनेक कार्यों के लिए करता है। फिजिकल फैक्टर आर द स्लोप ऑफ लैंड और द टोपोग्राफी, ड्रेनेज ऑफ द लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, नेचर ऑफ रॉक्स, मिनरल प्रेजेंट रॉकी लैंड्स विद द थिन सॉइल और कवर नॉट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन एंड ग्रेजिंग बाय एनिमल। इस प्रकार से भौतिक कारक हैं जिसके कारण ढाल के मैदान हैं, ठीक है, जहाँ टॉपेज है, अथवा पानी की निकासी है या पानी की उपलब्धता है, पथरीला वहाँ प्राकृतिक क्षेत्र जो है पथरीला है, खनिज वहाँ पर अधिक मात्रा में, रॉकी है या पथरीली भूमि है, इस प्रकार वो जो है खेती करने के लिए अथवा जानवर के चारे के लिए उपयुक्त नहीं है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल, मोड ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल एंड population density are important social economic factor that influence the land use pattern of the country। इस प्रकार से यातायात के संसाधनों के लिए, आर्थिक आर्थिक क्रियाओं के लिए लोगों की, मोड ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, लोगों के अनेक जो मोड हैं रहने के लिए, आपका खेती करने के लिए, मकान बनाने के लिए, सड़क निर्माण के लिए, अथवा पॉपुलेशन डेंसिटी या अधिक जनसंख्या के घनत्व जो है, ये महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक कारण है जिसका प्रभाव लैंड यूज पैटर्न पर देश के पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के लिए, द रीजन हैविंग डेवलप्ड मीन्स टू ट्रांसपोर्ट यूज लैंड फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ देयर पीपल। और एग्जाम्पल के लिए हम लोग उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, ऐसे क्षेत्र जिसका विकास चाहिए तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट एंड यूज लैंड यानी कि यातायात का संसाधन हो, उसका अधिक मात्रा में लोग उपयोग कर सकें, यह हमारा लैंड यूज पैटर्न कहलाता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे हैज़ completely changed the once backward and undeveloped region into the advanced and developed one। इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट साइबेरियन रेलवे लाइन है जो काफ़ी पिछड़ा हुआ था लेकिन अब अनडेवलप्ड था, आज वो बहुत ही आधुनिक और डेवलप्ड हो चुका है। नाउ डे आजकल माइनिंग इंडस्ट्रीज यानी कि आपका खादान उद्योग जो है हैव ग्रोइंग, आज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। विद हैव अ ग्रेट पेस जिसका अपना एक सम्मान है, एंड डाइवर्सिटी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और वो जो है एक मैन्युफैक्चरिंग या निर्माण उद्योग के रूप में आगे बढ़ रहा है, कम अप। सिमिलरली इसी प्रकार से लैंड यूज प्लेन्स इज मोर डेवलप्ड देन दैट इज माउंटेन प्लेट्यूज ओनिंग टू डेवलप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देयर। इसी प्रकार से आज भूमि का उपयोग जो है अधिक मात्रा में विकसित हो रहा है, जिसका उपयोग जिसके लिए हम लोग पर्वतों को, पठारों को भी डेवलप कर रहे हैं और यातायात के लिए उपयोग कर रहे हैं। अब सबसे पहला पॉइंट आ जाता है इसी कड़ी में आपका ग्लोबल पैटर्न। ग्लोबल पैटर्न
लैंड यूज ऑफ इंडिया जो अगला पॉइंट है, इसके आगे लैंड यूज सेलेक्टेड ए कंट्रीज, थर्ड पॉइंट, ये हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।